अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं 51 न्यूज़ HD। नाज़रीन, डायबिटीज़ मेलाइटिस जिसको शुगर या ज़ियाबितस कहा जाता है, एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसकी वजह से आए दिन बहुत सारे लोगों की अमवात भी वाक़या होती हैं और वो लोग जिसमें मुब्तला हो जाते हैं उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जो ज़ियाबितस या फिर डायबिटीज़, इसको हम कैसे जो है ना इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं या इसको नेगेटिव या रिवर्स कैसे किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है, इससे बचने के तरीके क्या हैं, इन सब के जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनवीर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, ज़ियाबितस, सबसे पहले तो हमारे जो मरीज़ हैं उनको ये बताइए व्यूवर्स को कि ज़ियाबितस है क्या चीज़ और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा नॉलेजेबल एक्टिविटी को हमेशा अप्रोच किया है और आज डॉक्टर माजिद साहब का जो सवाल है वो डायबिटीज़ के ऊपर है। बेसिकली ज़ियाबितीज़, डायबिटीज़ या शुगर जो है ये क्यों होती है और इसके नुकसानात क्या हैं। हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जब भी आपकी बॉडी का कोई पार्ट बढ़ना शुरू हो जाए या आप ओवरवेट होना शुरू हो जाएं या आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल बढ़ जाए तो हम ये समझते हैं कि मरीज़ जो है वो शुगर की तरफ जा रहा है। अब शुगर में भी हम दो कैटेगरीज इसको करते हैं कि एक तो प्री डायबिटीज़ है और एक डायबिटिक है। जैसे हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं कि अचानक उनको पता भी नहीं होता। हम जब आके अपने क्लिनिकल ट्रायल में उनकी स्क्रीनिंग करते हैं तो स्क्रीनिंग में पता चलता है कि उसकी शुगर जो है वो 300 निकल आई है या 200 निकल आई है। तो हम कहते हैं कि भाई आपको शुगर तो नहीं है, लेकिन जब हम उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं तो फिर पता चलता है कि पेशेंट कहता है मेरी माँ को शुगर थी या मेरी नानी को थी, दादी को थी या मेरे ख़ानदान में से किसी को शुगर है। तो हम फिर उनको गाइड करते हैं कि अभी तक आप जो है ना वो प्री डायबिटिक है, यानी अचानक से आपको शुगर निकल आई है। लेकिन चूँकि बाकी जब हम आपका प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे, उसका आपको गाइडलाइन देंगे, तो फिर हम कुछ टाइम के बाद इसका एक चार्ट बनाएंगे। उसके बाद भी अगर हमें देखता है फिर हमें HbA1c और इसके डिफरेंट टेस्ट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली शुगर जो है वो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस के लेवल का बढ़ जाना जो है वो ज़ियाबिटीज़ यानी शुगर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि एक शख्स जिसको शुगर हो गई है, क्या वो सारी ज़िंदगी इसी के साथ जिएगा या इसको रिवर्स करने का कोई तरीकाकार भी है। अच्छा, बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, बेसिकली बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, क्योंकि मेरी कोई 400 प्लस की OPD होती है डेली बेसिस पे और डिफरेंट जगह पे लाहौर में, तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो शुगर है और या आपको ब्लड प्रेशर होता है या दिल के मसाइल है, ये मेरे मुताबिक जो है ना ये फैशन लेवल बीमारी हैं। इनको जो है वो आपने ख़ुद से पैदा किया है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, अपना डाइट हैबिट सही रखें, लाइफ मॉडिफिकेशन करें, फिज़िकली अपनी मूवमेंट अगर सही रखें, खाना ऑन द टाइम खाएं, एक खाने से दूसरे के दरमियान में तकरीबन 8 घंटे का गैप रखें, तो मैं नहीं समझता कि शुगर की दवाइयाँ आपको सारी उम्र खानी पड़ेंगी। मीन्स कि हम अगर अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें तो वो जिसको शुगर हो गई है वो भी दवाइयों को छोड़ सकता है। बिल्कुल छोड़ सकता है। और मेरा ये चैलेंज है कि कोई भी ऐसा बिगड़े से बिगड़ा मरीज़ जिसको इंसुलिन के ऊपर भी उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, मेडिकेशन कर रहा है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, वो हमारे पास आए। हम जो है ना वो शुगर डायबिटीज़ जो रिवर्सल प्रोग्राम है, हम उसमें उसको जो है वो बगैर मेडिसिन के उसकी शुगर के लेवल को नॉर्मल करेंगे और उसके रीज़न जो है वो साइंटिफिक अंदाज में हम उसको अपने क्लिनिकल ट्रायल में समझाएंगे कि पेशेंट देखें, अगर इंसुलिन आप लगा रहे हैं तो वक्ती तौर पे उतना ही आप खाई भी जा रहे हैं, आपने बेकरी आइटम भी नहीं छोड़नी और आपने जो है वो अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन भी नहीं करनी, डाइट हैबिट्स को भी नहीं करना और 10 घंटे की आपने नींद भी नहीं लेनी, तो दुनिया की कोई दवाई आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर आपको सारी उम्र जो है ये दवाइयाँ और इंसुलिन साथ ले जानी पड़ेगी। अच्छा, एक तो मेडिसिन वाले आप कह रहे हैं कि जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी भी रिवर्स हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन देखें, हम इंसुलिन तब लगाते हैं जब कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही होती। तो आज के दौर के अंदर बड़ी जिद्दत आ चुकी है, दवाइयाँ जदीद हो चुकी हैं जिसमें एम्प्लाग्लिफलाजोन वाला फार्मूला है या उसमें हम सिटाग्लिप्टन या इस तरह के डिफरेंट फार्मूलेज लगाते हैं। लेकिन आज के दौर में मेडिसिन की जिद्दत की वजह से वो डॉक्टर जो नॉलेजेबल है और अपनी एक्टिविटी को अप्रोच रखता है और करंट सिचुएशन को समझता है, तो उसके लिए शुगर जो इंसुलिन छुड़वा के और उसको टैबलेट से कंट्रोल करना कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, जो जिनको शुगर हो गई भी है वो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करें? क्या वो मुकम्मल तौर पे मीठा क्विट कर दें या फिर कुछ चीज़ें हैं जो वो खा पी सकते हैं? असल में हमारे यहाँ जो एक मिथ बनी होती है ना, वो ये होती है कि सिर्फ पता नहीं शुगर और मीठी चीज़ें खाने से ही शुगर होती है। जब भी आपकी बॉडी का, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट बढ़ जाए, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए, आपकी नींद पूरी ना हो, आप डिप्रेसिव मूड में हर वक्त रहें, तो ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको शुगर की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन जब आपने अपने आप को कंट्रोल करना होता है तो आपने फिज़िकली मूवमेंट बनानी होती है, एक खाने से दूसरे के दरमियान 6 से 8 घंटे का गैप डालना होता है। बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक और जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड है, इन सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना होता है। आप दुनिया की हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद
अपनी मेडिकेशन, लाइफस्टाइल, लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट को कंट्रोल करें तो आप शुगर जैसी मूजी बीमारी को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब, अभी रमज़ान भी आ रहा है 1-2 महीने बाद, तो ये सवाल अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। ये प्लीज़ बताइएगा, एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट आप क्या कहेंगे उनको। अच्छा, मैं ये समझता हूँ क्योंकि रोज़ा अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है और रोज़ा चूँकि 12 से 14 घंटे की फास्टिंग हम कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप रोज़ा रखते हैं और रोज़े वाले को जो शुगर वाले हैं उनके लिए अगर उनकी विल पावर अच्छी है, बंदा जो है वो कॉम्पिडेंट है और वो कुछ करना चाहता है, तो उसको रोज़ा हर हाल में रखना चाहिए और रोज़ा उसके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके मस्कुलर की मूवमेंट के लिए, उसकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो लेवल अप होता है उसको डाउन करने के लिए अगर वो 14 से 12-14 घंटे का अगर रोज़ा रखता है तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वो डायबिटिक न्यूरोपैथी इस तरह के कई मसाइल से निकल जाता है। लेकिन जब आप अगर रोज़ा नहीं भी रखते और आम रूटीन में आप स्नैकिंग करते हैं, मसलन अभी इंसुलिन आपका जो लबलबा होता है वो जैसे ही आप कोई चीज़ खाते हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, लेकिन वो अभी 3-4 घंटे में स्टॉप नहीं हुई होती, आप दोबारा से कोई स्नैक ले लेते हैं तो वो कंटिन्यूसली जारी रहता है। इससे आपका इंसुलिन का लेवल ऊपर जाता है, फिर लोग हमें आके कहते हैं मेरा वज़न कम नहीं हुआ। तो वज़न कम कैसे होगा? जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद नहीं होगी, उसकी रेजिस्टेंस का लेवल डाउन नहीं होगा, तो तब तक आपका वेट कंट्रोल नहीं होगा। फिर हम ये कहते हैं कि जब आपने एक्सरसाइज करनी है, मैंने अपने पैड की बैग पे लिखवाया हुआ है कि 6 फल जो है वो शुगर वाले ने नहीं खाना है, जिसमें आम है, केला है, इस तरह अंगूर है, खजूर है, चीकू है। ये वो फल हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिठास है, तो इनको अवॉइड करें। बाकी आप सारे फल खाएं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, फिज़िकली मूवमेंट बढ़ा दें और अपनी एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें और बेकरी आइटम को अवॉइड करें, तो आपकी हर तरह की शुगर कंट्रोल हो सकती है। रोज़ा जो है वो किसी नेमत से कम नहीं है शुगर वाले के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी साहब। इन्होंने वो लोग जो डायबिटीज़ में मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा डरते हैं, उनको बताया है कि किस तरीके से आप अपनी जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स कर सकते हैं, अपनी शुगर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, और वो जो इससे अभी मुब्तला नहीं है वो किस तरीके से इससे बच भी सकते हैं। सबसे जो बेस्ट चीज़ इन्होंने बताई वो है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ले आएँ, जैसे कि आप एक्सरसाइज करें और प्रॉपर खाना खाएँ अच्छे से, और जो आर्टिफिशियल चीज़ें उनको अवॉइड करें, तो आप इसमें ना तो मुब्तला होंगे, और अगर मुब्तला हो भी चुके हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो डायबिटीज से रिलेटेड तो हमसे पूछ सकते हैं, हम उस आपके क्वेश्चन को डॉक्टर साहब तक फॉरवर्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनका आंसर आपके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका, हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।